हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 39 श्लोक को देख रहे हैं। आपने सुना कि ये काल एक से दूसरे को मरवा रहा है, तो कोई सोचिए, कोई होगा तो बड़ा डरावना है भाई। इसकी क्या दुश्मनी है कि एक से दूसरे को मरवा रहा है ना। कोई व्यक्ति इससे उसको मरवा रहा है, फिर उससे उसको मरवा रहा है, तो जरूर कोई ना कोई दुश्मनी होगी ना। वो क्या कहते हैं, सुपारी उठवाते हैं ना कि दो इसको मार देना भाई तू। तो यहाँ एकदम क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये ना तो काल किसी से प्रेम करता है, ना किसी से द्वेष करता है। सबके प्रति सम है, बराबर से मरवा रहा है सबको, बस बराबर से मार रहा है सबको, इधर से इधर मारो 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 मारो। तो यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन है कुछ अच्छी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो लेट अस सी दिस। ना चास्य कश्चिद दयितो, सॉरी, ना चास्य कश्चिद दयितो, न चास्य कश्चित् दयितो, न द्वेषो न च बान्धवः, न द्वेषो न च बान्धवः, आविशत्य प्रमत्तौ सौ, आविशत्य प्रमत्तोऽसौ, प्रमत्तं जन्म जन्म अंतकृत, प्रमत्तं जन्म अन्तकृत्, गलत हुआ, प्रमत्तं जनमंतकृत, प्रमत्तं जन्मन्तकृत्, न चास्य कश्चित् दयितो, न चास्य कश्चित् दयितो, न द्वेषो न च बान्धवः, न द्वेषो न च बान्धवः, आविशत्य प्रमत्तोऽसौ, आविशत्त प्रमत्तोऽसौ, प्रमत्तं जन्मन्तकृत्। प्रमत्तं जनमंतकृत। बहुत अच्छा श्लोक है भगवान का। और भगवान से यहाँ पे क्या अर्थ है, काल का। भगवान का न तो कोई प्रिय है, न ही कोई शत्रु या मित्र, किंतु जो उन्हें भूले नहीं हैं उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं, और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय करते हैं। अस्य, इस काल रूप विष्णु का न च कश्चित दयितः, न तो कोई प्रिय है। प्रिय है का मतलब ऐसा प्रिय नहीं है कि उसको ना मारा जाए, ये। न द्वेष और न कोई शत्रु, मतलब ऐसा कोई द्वेष नहीं इसको जल्दी मार दिया जाए। मतलब मारने के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, काल तो मार रहा है ना। अरे आ गए आप, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि काल की कोई विशेष शत्रुता है ना। इस देर चेयर बस देर ना, चेयर, हाँ चेयर थी ना, उनको ले आई। काल की किसी से विशेष शत्रुता नहीं है कि वह किसी को मरवा रहा हो, ये अर्थ है। और न ही किसी से कोई विशेष प्रेम है, मतलब कोई इसका प्रिय है कि अब उसको छोड़ दे। ये बात समझने वाली। आप देखो कि कुछ लोग जो बुरे कर्म करते हैं, जिनसे बहुत लोग बहुत द्वेष करते हैं, कभी कभी लंबा जी जाते हैं। अब ये तो दुनिया में पता नहीं काले कृष्ण कैसे रहने, हमेशा जो पाप करने वाले लंबा जीते हैं ना। तो डेटा कहाँ से लाएं आप, गूगल से। गूगल पर सर्च कीजिए कि सारे पापी लोग लंबा जीते हैं क्या, ये मिलेगा नहीं डेटा आपको। नहीं, ChatGPT कोई नहीं दे पाएगा, ये तो अपने मन से आप बोल रहे हैं। में कभी कभी ऐसा होता है कि लंबा जीते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग लंबा जीते हैं, बट कम भी हो जाता है लोगों की उम्र। जनरली पाप करने से उम्र कम हो जाती है। तो हमेशा बोलने से पहले शास्त्र सोच लिया करिए, शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहे हैं। बट इट कैन समटाइम्स हैपन कि पहले कुछ पुण्य रखा होगा, तो पॉइंट ये कि उसका पुण्य है तो काल उसको नहीं मारेगा। ये नहीं कि पाप कर रहा है तो तुरंत जल्दी मार दे, मतलब जो समय है उसका वो रहेगा, ये कहने करते। और ना बांधवा, और ना कोई सगा संबंधी है। तो मतलब वही बात है, इन डिस्पेंसिंग इट्स डिस्पेंसेशन इट इज न्यूट्रल। इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए, अपने न्याय को देने में उसे कोई, वो निष्पक्ष है, ये कह लीजिए। सबको न्याय दे रहा है, जितना काल जिसका है, जिसको जो मरना है, जैसे मरना है, वो सब पहले से निर्धारित, तो सब उसे देने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, इसमें और भी था, केवल ना सिर्फ मार रहा है बल्कि यज्ञों का फल प्रदान भी तो करने वाला है। अधियज्ञ अर्थात अब कोई यज्ञ किया है तो ऐसा नहीं कि वो द्वेषी हो तो उसको फल ना दें, और प्रिय है तो थोड़ा सा किया तो अधिक दे दें, ऐसा कुछ नहीं। जितना है, जितना उसका बनता है उतना दिया जाएगा। ये होता है ना, किसी से काम कराइए तो क्या, अरे साहब 100,000 रुपये बनता है, वो पहले ऊपर करके बोल रहा होता है, तो आप कहते नहीं 500 का काम हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये द्वेष और दयित्व वाली बात समझ में। दयित्व व्यक्ति जो होता है वो उसके आपके दया का पात्र है, आपके प्रेम का पात्र है, तो कुछ गलती भी करता है तो माफ कर देता है। काल ऐसी कोई माफी नहीं देता। कोई ऊपर से, प्रभा समझाते हैं कि ऊपर से कोई कूद जाए छत से, तो अब ये नहीं कि ये तो बच्चा है, ये तो नहीं जानता है, छोड़ दो उसको। नहीं, काल है, मरेगा तो मरेगा, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। इट्स प्रीटी कोल्ड से कहना चाहिए। अच्छा, असौ यानी वह सदा, वह कौन, काल। वह सदा अप्रमत्त, प्रमत्त मतलब होता है पागलपन,
ध्यान न रखना, असावधान। और अप्रमत्ता मतलब जो असावधान न हो, अर्थात सावधान, सावधान रहता है। सावधान रहता है मतलब किसको कब मारना है उसमें गलती नहीं होती है। इसमें कोई टाइम का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन टाइम सबका ध्यान रख रहा है, ये कहना चाहते हैं। इजी। देखो आप विचार करो कि हम सब लोग, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो सोचते हैं अरे सुबह से भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा तो अच्छा। अब वो मान लो कि उसी दिन मरना हो, आधे घंटे के बाद, तब कहेंगे थोड़ा सा इधर माया की बात भी कर लें, कुछ थोड़ा और बात कर लें भगवान की बात छोड़ करके। तो हम नहीं समझ में आया वो, ये नहीं ना दृष्टांत। अरे अपनी उपमा से समझ लीजिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र, अपनी उपमा से समझ, इतने शुद्ध भक्त नहीं हो गए। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये प्रमत्तता है, ये पागलपन है। कल वेल्डर से कुछ काम करवाए थे तो इन्होंने पैसे गिने, फिर कहा आप भी गिन लीजिए। काहे, आप पागल हैं क्या, गिनना नहीं आता आपको? नहीं, सावधान थी कहीं भाई एक पत्ता भी एक्स्ट्रा जाना चाहिए था ना आपका मन में। क्यों भाई, कुछ और तो नहीं था मन में? इट्स गुड, इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी गुड, इट्स कॉल्ड अप्रमत्ता। फिर मैंने भी गिने अप्रमत्ता, और उसके बाद उसने भी गिने। क्या हम पढ़ के नहीं आए? हमको क्या समझते हो, पढ़ के नहीं आए? तो अब आप देखिए कि 3 लोगों ने गिने, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू समझते हैं। अब समझ में आ गया मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं? अब इन्होंने 2 बार गिने, लेकिन जब हम अपना समय बर्बाद करते तो 2 बार सोचते हैं। कितने लोग समय बर्बाद नहीं करते? जरा हाथ खड़ा कीजिए, एकदम समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है, कम से कम ईमानदार हैं आप लोग। और कितने लोग समय बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचते हैं कि नहीं, ये तो करोड़ों रुपए देने के बाद भी मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। आज मैं सोच रहा था हम लोग कितने स्पेशल है कि हम लोग पढ़ सकते हैं। अब बंदर को दिखा दी तो क्या, he cannot read, is it not? हम लोग पढ़ सकते हैं, कितनी बड़ी बुद्धि है ये, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता ना बंदर। तो खैर हम खाली समझा रहे थे कि जो लोग अप्रमत्त हैं काल के संबंध में, तो काल बीत रहा है, लंबी उम्र है भी। कितनी उम्र है आपकी बाकी? वी डोंट हैव नो आइडिया एंड स्टिल अप्रमत्त। तो कह रहे हैं वह, सॉरी, हम प्रमत्त हैं और काल जो है वो अप्रमत्त है, वो सावधान है कि इसको काटना है। क्षय करने के काम में वह अप्रमत्त है। अब तो क्लियर हुआ, उसका काम है नष्ट करना, वो नष्ट किया जा रहा है। आप और मैं ध्यान दें या ना दें, लेकिन जो हमारा शरीर है, हमारी वस्तुएं, वो सब एक टाइम फ्रेम में नष्ट होती ही जा रही हैं, ये स्वीकार है। अब तो क्लियर हो गया। टाइम डजंट वेस्ट अ मोमेंट ऑल्सो। काल एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता। हमारा शिक्षा गुरु है काल, एक क्षण बर्बाद नहीं करता, कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड, संहार में लगा ही हुआ है। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। असौ, वह काल सदा अप्रमत्त, सावधान रहता है। और प्रमत्तम जन्म, असावधान मनुष्यों के अंदर आविशति, प्रवेश करके उनका अंतकृत, नाश कर देता है। अब इससे बात समझ में आ रही है कुछ कि ये प्रमत्त लोग कैसे होंगे। कुछ लोग याद आ रहा है? देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देह है, कलत्र मतलब बच्चे हैं, और सही ना, कलत्र। और देह नहीं, सॉरी, देह पत्य कलत्रादि, तो पत्य पहले, बच्चे पहले, स्त्री बाद में। ये क्यों? क्योंकि पहले स्त्री आनी चाहिए, फिर बच्चे आते हैं ना, बच्चे आ गए उसके बाद मम्मी को लेके आओ, मम्मी को जन्म तो थे ना होता है। लेकिन वहां कुछ कहा गया था कारण, जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि आसक्ति कारण बहुत अधिक है बच्चों में, इसलिए तो देह में आसक्ति, बच्चों में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, देह पत्य कलत्रादि, और उसके बाद रिश्तेदारों में आसक्ति, घर में आसक्ति, कोई कहाँ नहीं आ सकती, केवल भागवत में आसक्ति नहीं है, वैष्णव में आसक्ति नहीं होती, जगत में देखा जा रहा है, यही देखा जा रहा है। देह पत्य कलत्रादिषु, और ये कौन है? आत्म सैन्येषु असस्वपि, अपनी सेना है, अपनी सेना बनाई है। लेकिन असत्सु, असत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मृत्यु के समय सब ढेर हो जाएंगे, कोई सहायता नहीं करेगा, ये पहले ही गिर जाएंगे, दोनों अर्थ है। तो तेषाम प्रमत्त निधनम, उनके निधन को काल उनका संहार कर दिया, उसको देखने के बाद भी पश्यन्नपि न पश्यति, ये है प्रमत्ता। अब तो एकदम डिफाइंड हो गया ना प्रमत्ता का मतलब क्या हुआ।
कि देख रहे हैं कि सब हमारे रिश्तेदार एक भी नहीं बचा। आप में से किसी का रिश्तेदार अमर हुआ है क्या? हो सकता हो लिख दिया हो स्वर्गवासी, यहीं से लग रहा है देख लिए कि स्वर्ग पहुंच गए हैं। तो स्वर्ग में भी खैर अमर नहीं हुए, लेकिन गोलोकवासी, ये कुछ भी, गोलोक तो कौन लिखता है? ब्रह्मलीन अरे रोज पौवा पीते थे और ब्रह्मलीन वहां भी जाकर माहौल खराब करेंगे ब्रह्म में। अरे सही में मैं नाम तो भूल गया हूं, लेकिन सही में वो पौवा पीने वाले, पौवा समझते हैं आप लोग? पौवा पीने वाले क्या लिख दिया? ब्रह्मलीन तो कुछ भी लिख दे, कुछ भी, टू बी सम सेंस। तो इतना है, कम से कम हम अप्रिशिएट करेंगे, उनको पता है कि ब्रह्म क्या होता है। इतना मानेंगे जो बाद में जो उनकी पीढ़ी है उनको ये पता है कि ब्रह्म क्या होता है। उसमें लीन हो गए हमारे पिताजी पौवा पी के वो अच्छी साधना करते थे, बट दैट इज नॉट द केस ना। मोस्ट प्रोबेबली नरक लीन होंगे, कढ़ाई में उनको तला जा रहा होगा अच्छे से। तो खैर बात यह है कि प्रमत्त जो सबको जो टांग के लेके जाते हैं अर्थी में लाश को, वो बोलते राम नाम सत्य है, बट आर यू सीइंग? तो ऐसे प्रमत्त लोग, मतलब जो काल को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब तो एकदम स्पष्ट हो गया, जो समय को सही जगह अर्थात भगवत सेवा में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर काल प्रवेश करके उनको नाश कर देता है। एकदम क्लियर हो गया श्लोक, समझ में आ गया? अब आप समझ रहे होंगे मैं कौन सा श्लोक सोच रहा हूं। कोई सोच सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यत क्षणानि तमुत्तम श्लोक वार्तया। निश्चित रूप से असौ, यहाँ पे वही कौन सा असौ है? ये सूर्य देव। तो सूर्य जो है वो उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, और हर उदित और अस्त होने के साथ उस व्यक्ति की, हर एक की व्यक्ति की आयु काट रहा है, काट ही रहा है। बस वही काटना, क्षय करना। और जानते हैं आप, सूर्य ये एक इंडिकेटिव है काल का, है ना। सूर्य के उदित होने से अस्त होने से हम समय को नापते हैं। तो अभी काट रहा है, तो बेसिकली काल काट रहा है, लेकिन वो दिख रहा है सूर्य के द्वारा। फाइन। तो अब वो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को छोड़कर, तस् ऋत, उसको छोड़कर, यत क्षण नीता, जिसका एक क्षण नीता अर्थात लाया है, किसको? उत्तम श्लोक वार्ता है। भगवान की कथा को देखिए, एक उपलक्षण है। भगवान की कथा है, भगवान की विग्रह की सेवा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, जो कुछ भी है ये भगवान की सेवा है। ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि प्रसाद खा रहा है तो मर रहा है और कथा सुन रहा है तो नहीं मर रहा, ये डेरिवेशन नहीं। बट कथा सुनने में तो मिनिमम एफर्ट है। आप ये भी नहीं कह सकते मेरा डाइजेशन कमजोर है तो मैं खा नहीं सकता, या क्या चीज़ आपको नहीं पसंद है कथा में, क्या कथा में नहीं लेते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं सिस्टम। तो कथा सुनना तो सबसे इजी है। कथा, नाम जब, बेसिकली भगवान की कोई भी सेवा कर रहा है तो एक क्षण भी भगवान की सेवा कर रहा है तो वह नहीं मर रहा है। वो एक क्षण भी उसको आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने की पूरी तरह गारंटी है। तो अब एकदम क्लियर समझ गए कि जो व्यक्ति अप्रमत्त है वो अपने समय को भगवान को देगा, जो प्रमत्त है वो अपनी इंद्रियों को देंगे। और फिर अब ऐसे प्रमत्त लोगों में अप्रमत्त काल प्रवेश करके उनको नष्ट कर देगा। इज इट अंडरस्टूड? बहुत इजी है, बात समझने वाली है, लेकिन इस बात को हमें ध्यान देना कि यथासंभव जितना हो सके अपना समय, वैराइटीज ऑफ वेज, देयर कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट वेज टू सर्व कृष्णा, लेकिन एक बार सेवा का मौका अवश्य लें। मैं आज सभी भक्तों को बोल रहा था कि जगत में लोग कब एक सामान्य व्यक्ति की सेवा करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, नौकरी दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो अनंत हैं, जो शाश्वत हैं, जो असीमित लाभ देने वाले, वो क्या कह रहे हैं? एक बार सेवा का मौका अवश्य लें है ना। कुछ तो है, पत्ता पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये द्विवचन में है कि बहुवचन में? वेदवाद नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम द्विवचन की बहुवचन? बहुवचन। मम्मी जितनी गलती करेंगे मम्मी से 500 रुपये लेंगे आपके। अब दो गलत हो गए तो बच गया एक। तीन तृतीय वचन तो होता नहीं है। राम रामम होता है ना, राम को, दो राम को थे ना, रामम रामव रामान होता है ना। तब भेज रहा हूं आपको नोएडा, आज जाके सीख के आइए। कम से कम पत्र में एक पत्ता दे दो, एक पत्ता दे दो, एक पुष्प दे दो, एक फल दे दो, कुछ नहीं जामुन दे दो यार, एक ही जामुन दे दो, कुछ तो दो। तब देख रहे हैं एक, हाँ माता जी देखिए क्या कर रही है आपकी लड़की, आ गई आपकी मम्मी। इसको ये भी नहीं पता है कि
फलम जो है एक वचन होता है, आपको अगली बार डांट लगाना है, ठीक है। देखिए आप इसको पिट्टू करेंगे तो आपको अपराध नहीं लगेगा, आपको माँ है, आप माँ है तो हमको हम डांट लगा दे तो अपराध लग जाएगा, सिखाइए इसको। एनीवेज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप हो सकता है कि पत्र का अर्थ बहुवचन ले रहे हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अरे बहुत सारे पत्र देने होंगे, बहुत सारे फूल देने होंगे, इसमें ऐसे खाली मजाक में नहीं बोल रहा था। एक पत्र आप दीजिए, एक फल दीजिए, एक क्षण दीजिए, वंस ऑल्सो यू सर्व कृष्णा। मैं अपने मन से थोड़ा कह रहा हूँ। जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनाम देयम चेतस्य न स्मृति ये चरणारविंदम कृष्णाय न नमति चिरेकदापि तानानिदम असद विष्णु कृत्यान। एक बार जीवा से नाम ले लिया, एक बार भगवान से का स्मरण किया, एक बार भगवान को प्रणाम किया, मतलब इनमें से कोई भी या कोई और सेवा एक बार भी किया तो वो यमराज के पास नहीं जा सकता। एक बार सेवा का मौका अवश्य लें। सर्विस तो बहुत प्रकार की है। तो इस संबंध में व्यक्ति को अप्रमत्त रहना चाहिए, और पागलों को पागल रहेंगे, प्रमत्त रहेंगे, प्रकृष्ट रूप से मत रहेंगे तो फिर वह उनका नाश करेगा। ये इस पे बहुत अच्छा विचार हो सकता है ना, प्रमत्त वाला। देख रहे हो कि आसपास वाले सब मर गए, कोई नहीं बचा, पूरी प्लाटून साफ हो गई, तुम कैसे बचोगे, कैसे बचोगे। और हमको सेम एक व्यक्ति थे, वो भारत की तरफ से श्रीलंका में युद्ध करने गए, वो एक भक्त के पिताजी हैं, हम नाम नहीं रख रहे। तो सही में उनकी पूरी प्लाटून साफ हो गई थी, खत्म। प्लाटून जितने भी होते होंगे 40-50 सब मार गए। तो 2 लोग बचे, तो पता क्या सोच रहे हैं, अब क्या करेंगे, जीने के लिए चलो बीड़ी पीते हैं। अरे दैट्स स्ट्राइकिंग ना, सब मर गए, आप भी मर सकते हो, तो अब चलो कोई बात नहीं, बीड़ी पीते। जी कर क्या करेंगे, तो बीड़ी ही पी लेते। तो कुछ तो कंक्लूजन आना चाहिए कि इतने लोग मर गए, मैं बच गया, अभी भी जिंदा है, तो भगवान ने क्यों बचाया आपको। ये स्ट्राइक नहीं करता लोगों को। और अद्भुत बात है कि मैं उनको, वो मेरे सामने बैठे थे यही बिल्कुल राइट में, मैं उनको पूछा भाई आपको काहे बचाया, भजन करने के लिए, कुछ कर रहे हैं, भक्ति का अभी ढीले ही है, फिलहाल तो ढीले हैं। तो ये है प्रमत्तता, अपने सामने लोगों को मरता हुआ देखने के बावजूद भी। यहां तक कि अब हम एक माता जी का स्मरण कर रहे हैं, उनकी बच्ची 14 साल की बच्ची मर गई, और खूब प्रयास करी, वो यहां दिखाई, कोई डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाया कि प्रॉब्लम क्या है, मर गई। और फिर अभी भी भजन ढिलाई है। तो कुछ हाथ से कभी कभी नहीं भी सिखाते काले कृष्ण प्रभु लोगों को, प्रमाण आपके सामने है। हर बार हर व्यक्ति हाथ से सीख रहा होता तो चलो भक्ति कर लेते। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज एक गांव में गए, लोगों से पूछ रहे आप मरेंगे, हाँ मरेंगे। वो दूसरे से पूछे, सबसे ऐसे मजाक करे, तुम भी मरोगे, तुम रहा तो यहाँ भी मरते हैं लोग, हाँ गाँव में मरते हैं, तो भजन क्यों नहीं कर रहे हो। जब यहाँ भी मर रहे हैं लोग तो भजन करना चाहिए। ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम भागवतम। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतः मृत्यु उपास्य अमरोत्तम है। जो अमरों में उत्तम है उपासना कर रहे हैं, और जो मरने में उत्तम है उपासना नहीं कर रहा है। जो मरते में उत्तम, जो मरेगा ही पक्का, वो उपासना नहीं कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा होगा। न चास्य कश्चित दयतो न द्वेष्यो न च बांधव। इस काल का न कोई प्रिय है, न द्वेष है, न बंधु है। और असौ, ये काल अप्रमत्त, सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, प्रमत्तम जन्म, जो पगले लोग हैं उनमें आवश्यक, उनमें प्रवेश करके अंतकृत, उनका नाश कर रहा है। यानी इससे स्पष्ट है कि जो अप्रमत्त लोग हैं, अप्रमत्त बोल रहा हूं, अप्रमत्त हैं, जो सावधान हैं, वो जो अपने को समय को भगवत भजन में लगाते हैं, उनमें काल प्रवेश नहीं कर रहा। आप किसको इस क्लास में नहीं ला सकते हो, काल को। अगर टाइम से क्लास में आएंगे तो टाइम के बिना रहेंगे इस क्लास में। स्ट्राइकिंग है ना, इंटरेस्टिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग। टाइम से क्लास शुरू कर दी जाती है कि टाइम बाहर हो जाए। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं लग रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये श्लोक में भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, तो भगवान के सामने कोई प्रमत्त हो रहा है, कोई अप्रमत्त हो रहा है। काल के बारे में आप पूछ, ध्यान है किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब पहले प्रश्न करने से पहले हमारा प्रश्न का उत्तर है, किसके बारे में बात हो रही है। काल के बारे में। तो काल के बारे में बात हो रही है, उस काल के बारे में बात हो रही है। काल तो सबके तरफ देख ही रहा है, ये सब लोग प्रमत्त हैं, वो देख रहा है ये प्रमत्त है, ये अप्रमत्त है। भगवान की शरण में तो काल दूर, और जो भगवान की शरण में नहीं उसमें प्रवेश कर जाता है।
एक एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ लोग प्रोटेक्टिव लॉकेट पहन लेते हैं तो भूत प्रवेश नहीं करता है उसमें। तो जो लॉकेट नहीं पहनते उनमें भूत प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, नारायण कवच वगैरह पहनते हैं। तो जिन्होंने कवच पहना हुआ है नारायण कवच, उनमें ही काल रूपी भूत नहीं पकड़ेगा उसको, और जो नहीं पहने वो पगले घूम रहे हैं उन्हें घुस जाएगा, सीधी बात है, घुसेगा और मारेगा। तात्पर्य, भगवान विष्णु के साथ अपने उस संबंध को भूलना यानी विस्मृति ही मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन ये देखा कितनी जबरदस्त बात है। बैलेंस कीजिए, एक तरफ है भगवान का विस्मरण और दूसरी तरफ क्या भैया उसका पेमेंट है, जन्म मृत्यु का चक्र। आप देख रहे हैं कि एक तरफ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन, उसका जो रूट कॉज है वो बहुत सिंपल है। आप लोगों ने अब एग्जाम्पल दूंगा तो फिजिक्स का होगा, एक तरफ छोड़ दीजिए, फिजिक्स का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। एक मेरा मन आ रहा था बोलने का, नहीं छोड़ दीजिए दृष्टांत, लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए कि हम किसी ना किसी का स्मरण कर ही रहे हैं, तो उससे तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन भगवत विस्मरण से दुष्प्रभाव जो रिटर्न आ रहा वो बहुत भयानक है। जो भगवान की विस्मृति है उससे थोड़ा बहुत निम्नतर सुख मिल सकता है, लेकिन जो दुख मिल रहा है वो हम उसको भूल करके विस्मरण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको भूलने के कारण उसकी जो दुष्प्रभाव है, जो उसके दुख है, उस पर ध्यान न देने के कारण ये प्रमत्ता है। उसको भूल जाने के कारण कितना बड़ा परेशानी आ जाएगी, इसलिए व्यक्ति भगवान को भूलने के लिए पैसे दे रहा है। ये पिक्चर देख रहा है तो फ्री में भी दिख रहा है कि मिल रही है, या और भी कोई कार्य कर रहा है। समझ रहे ना बात? जो ध्यान देना है कि जो अब अगला जन्म मिलेगा वो इसीलिए कि भगवान को बोले, अरे पूरा जीवन इस जीवन पूरा भगवान को स्मरण किए तो क्या आप अगला जन्म लेने वाले हैं? कोई मतलब ही नहीं है, भगवान के पास चले जाएंगे। थिंग्स आर वेरी अमेजिंग। जीव उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर है। कितनी उम्र है राधिका प्रभु आपकी? 56। कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्या लिखा है? कहाँ है? आप दीवार देख रहे हैं? आप क्या लिखा है? जीव उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर है। और आप 54 भगवान में 54 साल के। हम इसीलिए ध्यान से पूछेंगे कि पढ़ समझ रहे कि क्या लिखा है। जैसे भगवान सनातन है, अनादि है, ऐसे आप भी अनादि है। 54 तो शरीर का उम्र पूछ रहे हैं। घबराई मत, हमारा तरीका है जगा के रखने के लिए। खाना खा के आए ना तो नींद आ सकती है इसमें, इसीलिए प्रश्न किया मैंने। दैट्स वेरी अमेजिंग। रीजन बीइंग, आप देखो अभी जैसे जग जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, लेकिन अगर आप बहुत गूढ़ता से देखिए तो उन समस्याओं का प्रयोजन बस केवल यही है कि भगवान को भूले बैठे रहें, भूले रहें। माया कुछ ना कुछ समस्या देती रहती है, इनसिग्निफिकेंट समस्या, ताकि आप भूले रहें। जैसे पता नहीं आप लोगों को भी हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे संग तो हुआ ऐसा। पिछले 2 दिनों में मैं 4:10 पर उठा या 4 बजे उठा। Not because I was tired or sleepy, but because I was dreaming and I was thinking the dream is important. दोनों बार मैं देर में उठा, ये कुछ महत्वपूर्ण सपने देख रहे थे। सपने तो महत्वपूर्ण होता है ना राधिका, हर चीज में। हाँ, आपको हाँ का पैसा मिलता है क्या? कौन सा स्वप्न महत्वपूर्ण होता है? कोई स्वप्न महत्वपूर्ण नहीं होता। और जब स्वप्न ही महत्वपूर्ण नहीं है तो स्वप्न की समस्या क्या महत्वपूर्ण है? अपने लिए केवल 2 चीजें हैं, अपने को स्वास्थ्य अच्छा रखना है और अपना बैंक बैलेंस अच्छा रखना है। ये लाइक्स नहीं मिले, कोई लाइक्स नहीं मिले। अरे बैंक बैलेंस अच्छा होगा तो हेल्थ जरूर अच्छी होगी। सही बात है ना? जब होगा तब देखना हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो खैर एनीवेज, आप जानते हैं हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ के लिए जो भी पीछे अच्छा हो अच्छा रख लीजिए, लेकिन भजन अच्छा होना चाहिए। देन वी आर सिक्योर। अरे अभी बोलिए मत, हमको बोलने लीजिए, अब समय बचेगा तो बोलने देंगे आपको। लेकिन बात क्यों प्रपात कह रहे हैं? जीव उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर है, किंतु जीव अपनी विस्मृति के कारण इस प्रकृति में आता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। पता है, कभी आप लोगों को लगा है कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं इस जगत में? हैव यू फेल्ट लाइक दिस? आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम? दैट्स वेरी वेरी नाइस। आई मीन व्हाट आई एम डूइंग? खाओ, पॉटी जाओ, स्नो फिर खाओ, पॉटी आए तो प्रॉब्लम, पॉटी नहीं आए तो प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम ना। तो वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं,
बार बार देह चेंज करो, उसका फिर अगला साल जन्म मिलेगा, फिर मैं सोचूंगा फर्स्ट क्यों नहीं आया, सेकंड क्यों नहीं आया, थर्ड क्यों नहीं, दिस इज, वो बड़ी मतलब बहुत ही अजीब सी लगती है ना सिचुएशन। आपको बार बार देहांतर करना पड़ा। आप कभी थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए कि दोबारा देह मिला, फिर वही मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन फिर वही बस्ता टांग करके आगे बोतल, पीछे बैग, और मम्मी पीछे पीट रही है, चल 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 मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, आगे बढ़ उसको। दिस इज हॉरिबल व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसे समझना चाहिए कि कुछ करना चाहिए। हम ऐसी स्थिति में हैं जो हमारी स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। हमें बिल्कुल देह चेंज नहीं करना चाहिए और हमारा देह निरंतर चेंज हो रहा है। अब तो समझ में आ गया। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि उसका भी नाश हो गया, है ना भाई। 20 लाख रुपए लेकर जन्म लेते हैं और उसमें से 10 लाख रुपए आपने दे दिए तो बचे 10 लाख, वो 10 लाख रुपए अगले जन्म में जाते हो। तो आप समझ गए मेरा कटाक्ष। वास्तव में भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध की यह विस्मृति ही उसके विनाश का कारण है। जो व्यक्ति मूल संबंधी की स्मृति सजग रखता है वह भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है और उनकी सेवा करता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान किसी का शत्रु और किसी का मित्र है। वह सबों की सहायता करता है और जो भौतिक शक्ति या माया के प्रभाव से मोहित नहीं होता वह बच जाता है और जो मोहग्रस्त हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। मोह मतलब मैं देह हूं और देह के अनुसार कार्य करेगा, और जो मोह से बाहर है वो सजग रहेगा कि वह श्री कृष्ण का सेवक है। और वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। ये बोलता है, ये अभ्यास करता है कि किसी न किसी रूप में मैं भगवान की सेवा में लगा रहूं। ये बात है, बहुत सिंपल है। अब आप विचार कीजिए कि ये सब सुन करके करना क्या है। आपको सब कुछ आपको करना, आपको पता है कि क्या करना है, कैसे भगवान की भक्ति करनी, यू नो इट एंड यू डू इट, सिंपल। तो इतना आपने सुना कई बार, है बहुत मजेदार शब्द, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं ना। आप इसको थोड़ा और चेंज कीजिए, जो अपनी सहायता नहीं करते भगवान उनकी सहायता कर भी नहीं सकते। यू हैव टू हैव योर ओन डिस्क्रिशन, डिस्क्रिमिनेशन। कोई गुरु आपको फोर्स नहीं कर सकता है, विवेक देते हैं और उस विवेक का हम लोग उपयोग करते हैं। इज इट नॉट? कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना दीक्षा गुरु ना शिक्षा गुरु, कोई फोर्स नहीं कर सकता। सब मार्ग हम सबको दिखाए रहे हैं कि बेटा ये मार्ग, इस पर चलोगे तुम सफल हो जाओगे। काम तुमको करना है, भगवान के लिए करोगे, सफल हो जाओगे। और मोह मतलब वस्तुओं को यथावत ना देख पाना, मैं भगवान का सेवक हूं ना देख पाना, सेवा ना करके कुछ और कार्य करके सोचना कि मैं सुखी हो जाऊंगा, बस फंसे। सुखी नहीं होगे तो मरोगे, ये बात। इसलिए कहा गया है हरिम बिना ना मृतिम तरंती। बहुत सुंदर श्लोक है, ढूंढ तो क्या ही पाएंगे आप लोग, लेकिन सुंदर बड़ा श्लोक है। शुरुआत होती तपंती तापई पतंती पर्वतात अटंती यजंती यागई अटंत तीर्थानी, ऐसे करके श्लोक है कि तुम वदंती वादई, ऐसे कुछ मिक्सअप हो रहा हूं मैं, लेकिन शुरुआत ऐसे होती है तपंती तापई, तपना चाहो तप लो, जितना चाहो तप लो, पर्वतों से कूद जाओ, तपस्या कर लो, तीर्थ यात्रा भ्रमण कर लो, और क्या था इसमें, खूब वेद विवाद कर लो, और तुम जो चाहे कर लो, लेकिन हरिम बिना नैव नैव भी है, नैव मृत्युम तरंती। मृत्यु मतलब मरना। भगवान हरि की सेवा किए बिना व्यक्ति मृत्यु को पार नहीं कर सकता, और भगवान की सेवा करके तो मृत्यु के पार करेगा ही। परमेश्वर की सहायता के बिना कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। बहुत सिंपल वे में समझ लीजिए, वो फेरिस व्हील समझते हैं। जब सब लोग फेरिस व्हील में बैठे हैं तो बंद कौन करेगा? क्यों भाई वरुण ठो, कौन बंद करेगा? कोई नहीं, जो बाहर है वो बंद करेगा। तो जब सब चीखेंगे अरे भैया बंद करो बंद करो, तब बाहर वाला बंद कर देगा। लेकिन बाकी लोग जो बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद ना कीजिए कि वो बंद कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो जितने देवी देवता हैं वो सब इस चक्र से व्यक्ति को बाहर नहीं कर सकते। श्लोक भेज दिया गया, तपंत तापई प्रपतंतु पर्वतात अटंतु तीर्थानि। क्या श्लोक है? अटंतु तीर्थानि पठस्तु चागमात यजंत। कुछ उल्टा पुल्टा आपने कहीं चैट जीपीटी से बना के तो नहीं भेज, चैट जीपीटी बना के भेज देता है, ठीक नहीं है। एनीवेज छोड़ दीजिए, समझ में आ गया आप लोग को।
मतलब भैया ना तपस्या करनी है ना वेद पढ़ना है, समझ में आ गया। जब से फायदा नहीं हो रहा तो पर्वत से तो बिल्कुल मत कूदना, वो जरूरत नहीं है। और व्हाट एल्स, वेदवाद करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, मीन्स भगवान की सेवा करनी है, जो आपसे बनती है वो कर लीजिए, ठीक है। इसलिए सभी जीवों का धर्म है कि वे विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और अपने को जन्म मरण के चक्र से बचा लें। एक श्लोक और देख लेते हैं, एक है ही हमारे पास देखने के लिए। इसमें काल के नियमन का वर्णन हो रहा है ना। वो बताया गया था कि कलयताम प्रभु जो नियामक हैं उनका भी नियामक है। तो यहाँ जो नियामकों का कुछ नाम रखा जा रहा है, तो किस प्रकार से काल उनका नियमन कर रहा है वो देख लेते हैं। यद भयाद वाति वातोयम, यद भयात् वाति वातोयम, सूर्यस्तपति मद यद भयाद, सूर्यस्तपति यद भयात्, यद भयाद वर्षते देवो, यद भयात् वर्षते देवो, भगणो भाति यद भयाद, भगणो भाति यद भयात्, यद भयात् वाति वातोयम, यद भयाद वाति वातोयम, सूर्यस्तपति यद भयात्, सूर्यस्तपति यद भयाद, यद भयात् वर्षते देवो, यद भयात वर्षते देवो, भगणो भाति यद भयात्, भगणो भाति यद भयात। कुछ याद आ रहा है? इस तरह का श्लोक था। यद की जगह मद लगा दीजिए। भगवान कपिल देव ही बोले थे मेरे भय से, लेकिन मेरे का मतलब मैं नहीं, भगवान के ही भय से प्रभुपाद समझा रहे। भगवान मतलब काल रूप, उनके ही भय से वायु बहती। भय का मतलब है उनके नियमन में, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। श्लोक आसान है। यद भयात, जिस काल के भय से, वातः वाती, हवा बहती है। ये जानते हैं ना आप लोग, गर्मी में ही लू बहती है, जाड़े में नहीं। क्या होता है? पछवा हवा होती है ना, पश्चिम दिशा से आती है। एक पूर्वैया भी होती है। तो अब देखिए, पूर्व दिशा से एक विशेष समय में हवा आती है, विशेष प्रकार की हवा होती है, पश्चिम दिशा से आती है। सब पता है आप लोगों को? श्योर पता है? आजकल हम सब लोग तो घर के अंदर ही रहते हैं। हवा कहाँ से आती है? एसी से आती है, इधर से आती है। पश्चिम लगा तो पश्चिम से आती है, नॉर्थ से। यही हवा जानते थे, कुछ है नहीं। लेकिन पहले के ज़माने में लोग जानते थे आज पश्चिमी चल रही है। कोई कोई हवा होती थी जो से हड्डी में दर्द होता था। कौन सी होता है जाड़े में, किस दिशा में आती है वो हवा, हमको भूल गए। बट कुछ कहते हैं जाड़े में एक विशेष प्रकार की हवा चलती तो हड्डी में बहुत दर्द होता है उससे। हमारे पिताजी को हुआ करता था तो बताते थे ऐसे। तो पॉइंट इसकी, वो एक समय से हवा चलती। ईस्टर्ली विंड सुना है? कुछ ज्योग्राफी कुछ याद आ रही है? ईस्टर्ली विंड्स और भी कुछ, वेस्टर्ली ईस्टर्ली, यहाँ से कुछ होता था, वो हम लोग पढ़े थे। तो वो समय से चलती है कि नहीं, तो लाइक दैट। यद भयात अयम सूर्य तपति, जिसके भय से यह सूर्य तपता है। ये तो आप हम लोग कल भी चर्चा कर चुके थे। सूर्य टाइम से उग रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। यद भयात देव वर्षते, जिसके भय से इंद्र वर्षा करता है। और यद भयात भगण भाति, जिसके भय से तारे चमकते। बेसिकली सब उनके कंट्रोल में रहते हैं। सारा अर्थ दर्शनी। यद मतलब जिस विष्णु नामक काल से भयभीत होकर वायु आदि अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो ये व्याख्या हो रही है कलयताम प्रभु की। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान का वचन है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते, प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनईश्वरवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है अनिश्वरवाद से? आप ये सोच सकते हो कि कोई कंट्रोलर नहीं है और अब जो मन में आए वो कर लीजिए। ये फायदा होता है, सोच सकते हैं। बाद में आप मालूम चलेगा कि यार गलत सोच रहे थे यार। यहाँ तो पीटने वाले हैं, यहाँ पे 3 दिख गए मेरे को पीटने वाले, भयंकर। ध्यान दीजिएगा कि जो यमदूत हैं उनका भी कोई प्रिय नहीं, कोई दैत्य नहीं, कोई कुछ नहीं। वो धर्म निरपेक्ष हैं। क्रिश्चियन, चाइनीज वाइनीज सब बराबर सबको ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हिंदू जिनको मानते हैं वो पाप है, और वो यमराज जी मुसलमानों से डरते हैं। नहीं, नो वन। वो सबको मनुष्य मानते हैं। मनुष्य मात्र पे उनका अधिकार है, मनुष्य मात्र पे ही अधिकार है, जानवर पे नहीं। तो ये बात समझनी होगी कि हमारे नहीं मानने से कुछ ऐसा नहीं होता है। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ये आप लोग को लग रहा है, लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक या जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वह भी ये मानते हैं कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, एक्सेप्ट हिज थ्योरी, जिसका वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। अगर सब कुछ अपने आप हो रहा है तो जिसके लिए आप नोबेल प्राइज ले रहे हो वो थ्योरी भी अपने आप आई, तो जो चीज़ अपने आप हो रही है उसके लिए आप क्यों प्राइज ले रहे हैं? ये भी अपने आप हुआ ना। जब एवरीथिंग इज बाय चांस, देन योर थ्योरीज, योर चांस थ्योरी इज आल्सो बाय चांस। तो कोई चीज़ बाय चांस हुई तो उसके लिए आप काहे को एकदम उतावले होगा कि मैं प्राइज लूंगा।
तो वहां तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने बड़ी मेहनत करी है, एक बेवकूफ़ी एक कचरा उत्पन्न करने में आपने मेहनत करी है, और इतनी सुंदर सृष्टि उत्पन्न हो रही है, वो बाय चांस हो रही है। नथिंग इज बाय चांस। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देशन में सूर्य चमकता है और बादल पानी बरसाता है। सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती हैं। एक बात जो सीखने वाली है, मैं जो फिर रिपीट करूंगा कि देखिए, यज्ञ करने वाला व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है। और अब भगवान की शक्ति क्या सुन रहे हैं आप यहाँ पर? पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है। एक्चुअली आंवला पकड़ लीजिए ना हाथ में, उस तरह से। तो जो व्यक्ति भजन करता है उसके जीवन में चीजें भगवान मटीरियली भी ऐसे एडजस्ट करते चले जाएंगे कि उसकी भक्ति होती चली जाए। लेकिन जो लोग भजन, मतलब भगवान की सेवा, भजन से पहले नाम जप है, भगवान का श्रवण कीर्तन है, उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो सुखी नहीं होंगे। हो सकता हो भाई, हो सकता क्या है, भौतिक रूप से वो समृद्ध देखे भी जा सकते हैं, बट देयर लाइफ हैव सो मच प्रॉब्लम्स। जो लोग बहुत समृद्ध हैं वो देखने में लगता है बहुत सुखी हैं। जैसे मान लीजिए कहें, अरे उसकी नेटवर्थ कितनी है, 300 करोड़, तो मन में कोई व्यक्ति सोचेगा, लग रहा है हमसे वो 300 करोड़ अधिक सुखी है, बट ऐसा नहीं है। ही इज जस्ट सफरिंग द वे ही सपोज टू सर्व, क्योंकि प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। उस व्यक्ति को उस पैसे के बावजूद कितना दुख मिलना चाहिए, वो शी विल मेक श्योर, वो सुनिश्चित करेंगे कि वो उतना पिटे। He will be beaten। कर्माण, देखिए हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इंद्र से लेकर, इंद्र बहुत समृद्ध हैं, इंद्र से लेकर इंद्रगोप जो कीड़ा है वो अपने कर्म को भोग रहा है। लेकिन कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भगवान के भजन करते उनके भगवान कर्मों को नष्ट करते, बाकी सब देवता तक बंधन में पड़ा हुआ है। तो व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। और इस बात को एक और छोटा सा बात मैं कहूँगा, जो भगवान ने गीता में कहा है, नायम लोकोस्त यज्ञ कुतोन्यः कुरु सत्तम, ऐसे अगर श्लोक है ना, जो यज्ञ नहीं कर रहा है वो इस जीवन में सुखी नहीं हो सकता है, तो अगले जीवन में कैसे सुखी होगा। तो ये सूत्र सीखना चाहिए कि ये जगत के पीछे नियमन करने वाले भगवान हैं, और भगवान संतुष्ट होते हैं यज्ञ से। यज्ञ करने वाला भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार से सुखी होगा, और अंततः को तो भगवान के पास जाएगा। विल स्टॉप। कोई प्रश्न किसी का तो होगा नहीं सर? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए। एक सेकंड रुकिए, उनका प्रश्न ले लूँ तो फिर आपका ले लूँ। हाँ नहीं, आप रखो, बस क्षमा कीजिए, कर दिया। लेकिन भगवान ने अपने भक्ति की 14 साल की बच्ची मरने क्यों दी? देखिए, ये आप मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हैं? जिसने मारा उससे पूछिए, हमने तो नहीं मारा ना, हम तो मर्डर नहीं करके ना उनकी बच्ची का। जिसका जो भाग्य है, जितना समय लिखा हुआ है उतना है। अभी आपने पढ़ा ना, किसी का दैत्य नहीं, कोई प्रिय नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसका जितना लिखा है उस सबसे अंत कर दिया जाता है। क्या कर सकते हैं उसमें? ऐसा कभी कभार भक्तों के साथ क्यों होता है? देखिए, मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मेरा टाइम खराब करने के अलावा और कोई टाइम नहीं, और कोई काम नहीं कि आप हर बार हमसे खराब प्रश्न करते हैं? आप हमसे हमेशा खराब प्रश्न ही क्यों करते हैं? दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं मिला आपको टाइम बर्बाद करने के लिए कि बस मेरा ही टाइम बर्बाद क्यों करते हैं और क्यों करते हैं? मैंने कितनी बार बोला कि क्यों प्रश्न मत करो, फिर भी आप बार बार ये प्रश्न क्यों करते हैं? कोई उत्तर नहीं बता रहे आप, क्यों उत्तर क्यों ये नहीं देने, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो कितनी बार समझाया कि क्यों मत पूछिए आप, लेकिन आप समझते क्यों नहीं है? तो क्यों पूछेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो भगवान की तरफ से कोई उत्तर नहीं तो हमारी तरफ से भी कोई उत्तर नहीं। यू डोंट, पॉइंट ये है कि वो माता जी क्यों नहीं समझ रही हैं कि उनकी बच्ची चली गई, तो अब तुम तो समझो और दूसरी बच्ची को तो भक्त बनाओ। तो ये सारे प्रश्न, सारे क्यों का उत्तर मेरे पास नहीं है, खाली व्हाट एंड हाउ मेरे पास होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जिज्ञासा है, प्रश्न नहीं है। पिछले श्लोकों में कपिल, जिज्ञासा भी तो प्रश्न ही होता है, जो भी है मेरा ठीक है। पिछले के श्लोकों में कपिल भगवान कह रहे हैं कि जो केवल और केवल विग्रह की सेवा करता है और भगवान द्वारा बनाए हुए जीवों की अवहेलना करता है, तो वो राख में आहुति देता है। तो वहाँ भी भय हो रहा है, मृत्यु का भय हो रहा है। और यहाँ भी कह रहे हैं कि प्रमत्त है, असावधान है, तो यहाँ हम काल के रूप में उसका क्षय कर देते हैं। तो आयुर्हरति या उत्तम अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए, समझ गया। हाँ। देखिए, हमने ये कहा कि भगवान की कोई भी सेवा कर रहा है तो काल के प्रभाव से बाहर है,
वेरी गुड। लेकिन सेवा कर रहा है वो, सेवा का उद्देश्य है सेवक को संतुष्ट करना, तो सीखना चाहिए ना कि विग्रह की सेवा कैसे करते हैं। देखिए जब हम विग्रह की सेवा करते हैं तो पूछते हैं ना कि प्रभु जी कैसे सेवा करनी चाहिए। क्या आपको मैं किसी को बोलूँ चलो भाई आप आरती करना शुरू करो, कोई नहीं चलो आप ही आरती कर दो, ऐसा होता है क्या? तो सीखते हैं अगरबत्ती करना है, दीपदान करना है, उसमें कितनी बार आचमन करना, वो सारी ही की सारी चीज़ें सावधानी के रूप में स्वीकार की जाती हैं कि नहीं, ये बताइए, है ना? तो उसी के एक्सटेंशन में एक सावधानी ये भी है कि विग्रह की सेवा के साथ साथ अन्य जीवों को भी सम्मान देना। कुछ समझ रहे हैं बात? जब आपको सावधानी है कि नहाना है, तिलक लगाना है, और क्या कहते हैं उसमें आचमन करना होता है, मुझे सर्टेन रूल्स आप लोग सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, हैं इस तरह के रूल। आप लोग जो पूजा नहीं करना चाहते सीधे आप गिरिराज जी की सेवा करना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। सो यू विल सीख, आप पहले सीखेंगे कि ऐसे सेवा करनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? तो जैसे वहां पर विग्रह की सेवा में भी हम सीखते हैं, शास्त्र से गुरुजनों के द्वारा सीखते हैं, वैसे ही अन्य भक्तों का, अन्य जीवों का सम्मान करना भी तो सीखना चाहिए। वो तो ज्यादा आसान है। मान लो अपने से कोई निम्न व्यक्ति है तो उस पर दया देने के लिए नहाना पड़ता है, आचमन करना पड़ता है। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करने के लिए आचमन करना पड़ता है, ये तिलक ही लगाना पड़ता है। तो आप देखिए कि वो ज्यादा आसान है, बस कॉन्शियस होना होता है। यही प्रभुपाद जी कह रहे थे, फर्स्ट बी कॉन्शियस एंड देन यू विल बी कृष्ण कॉन्शियस। आप बहुत अच्छा आपने बुलवा दिया। मैं बहुत सिंपल से बात बोलूंगा, समझ जाएंगे। एक छोटे बच्चे में और आप में अंतर क्या है? उसको वो नहीं कॉन्शियस है कि पॉटी कहां करनी है, और आप लोग भी नहीं ना कॉन्शियस। घर खरीदेंगे तो टॉयलेट तो नहीं दिखेंगे आप, छोटे बच्चे देखते हैं टॉयलेट कहां पे है। कुछ आ गया अंतर ना? और कब हो गए आप कॉन्शियस? बताइएगा कौन सी, आप लोग टाइप करके बताइए कौन सी उम्र में आप कॉन्शियस हो गए थे कि पॉटी कहां करनी होती है। अच्छा, कितना समय लगा था? एक दिन में बच्चे सीख जाते हैं कि 2 दिन में कि 3 दिन में? आपके बच्चे कब तक सीख गए थे भाई? कितने दिन में सीख गए थे पॉटी कहां करनी है? कुछ साल लगा ना? अच्छा अरे तो सिंपल उत्तर है। तो जब तक नहीं सीख रहे तो क्या फेंक दिया अपन को? नहीं, आप जानते हैं अनकॉन्शियस है। तो वहां पे भी इस पूरे प्रसंग में बताया कि अर्चय विग्रह की सेवा रोकनी नहीं है, वो करता रहे, धीरे धीरे उससे अन्य लोगों में भी भगवान दिखने लग जाएंगे। एक बात, और गुरुजनों से सीखेगा, भक्तों के आश्रम में रहेगा तो जल्दी सीख जाएगा, ये बात। तो वहां बोला गया था कि जो किसी गुरु के आश्रम में, आप शायद नहीं सुने थे बात, गुरु के आश्रम में रह के विग्रह की सेवा करेगा तो उसे सिखाया जाएगा। गुरुजन अपने आश्रम से सिखा रहे हैं कि विग्रह की सेवा वो भी कर रहे हैं, लेकिन भक्तों से प्रेम कर रहे हैं। श्री विग्रह रहा राधन नित्य नाना, सुना? उससे अगला श्लोक देखिए, चतुर्विधा से भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरि भक्त संगान। तो भक्तों के संगत में है ना गुरु जी, तो खुद शिष्य देख रहा है कि मेरे गुरु जी कैसे अपने गुरु भाइयों से या और अन्य भक्तों के संग बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, अपने कैसे भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो फिर वह भी सीखेगा भक्तों का सम्मान कैसे करना है। लेकिन जो व्यक्ति किसी गुरु का आश्रय नहीं ले रहा, किसी वैष्णव का आश्रय नहीं ले रहा, बस केवल विग्रह की सेवा कर रहा, तो वो अपमान करेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो वहां बिल्कुल स्पष्ट बताया जा रहा है कि ये जो आश्रय, वैष्णव का आश्रय लिए बिना विग्रह की सेवा कर रहे, उनके लिए बोला जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां अपराध बनेगा। तो जो अपराध से बचने वाली बात है वो मैं बता रहा हूं कि जितना कॉन्शियस होगा व्यक्ति, उतना ही व्यक्ति अपराध नहीं करे। मैं सिंपल बोल रहा हूं। आप महाराज लोगों से बात मिलते हैं, कोई महाराज है, तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं। आप देखो, तुरंत कॉन्शियस, नहीं महाराज जी इनका सम्मान करना है, बगल वाले को तो कोई बात नहीं, इनका तो जरूर सम्मान करना है, तो वहां अपराध नहीं बनता है। तो आप सूत्र पकड़े, सारे अपराध का जड़ क्या है? बीइंग प्रमत्तः, अनकॉन्शियस, असावधान। सावधान होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना? तो लेकिन फिर भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो अगर गिलहरी वाली कॉन्शियसनेस भी है कि कूद कूद कर मुझ जल रही है और अर्पण कर रहा, तब भी भगवान स्वीकार करते हैं। जो भगवान की सेवा कर रहा है उसको भी तो भगवान कहीं व्यवस्था करेंगे ना कि कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। तो लाइक दैट, ऐसा भगवान की सेवा व्यर्थ नहीं जा रही है, ये बात ठीक है। तो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।